आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घर पर। आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि एग्रीगेटर ने 1 साल पूरा किया है आप सभी की सेवा में, और जिस तरह का प्यार सपोर्ट मिला है हमें आपकी तरफ से, बहुत ही सराहनीय है वो। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया सर। बढ़िया सर, बढ़िया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी उम्मीद भी है कि आप सभी लोग बढ़िया ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और इसी तरह से हम सभी व्यापार में आगे बढ़ते रहेंगे और भारत को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हम हमारा सभी। एग्रीगेटर का परिवार बोलिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा एग्रीगेटर का परिवार। हमारा एग्रीगेटर परिवार आगे बढ़ता रहेगा इसी तरह से, एक दूसरे के सपोर्ट से और एक दूसरे के साथ से। और गोरखनाथ जी तो हर सेशन में आते हैं और हर सेशन में बड़े जोर शोर से पार्टिसिपेट करते हैं। बराबर। और भी मैं बाकी बहुत खुश मैं बहुत खुश होता हूँ सर। जी आपने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है ना, ऐसा कार्यक्रम कोई नहीं आयोजित करता सर, कोई नहीं, फ्री में तो कोई नहीं। सर, बस और प्रयास है किसान सर। लोगों के लिए नहीं, बहुत अच्छा प्रयास सर आपका। बहुत जी, अच्छा प्रयास। आप लोगों का आशीर्वाद है सर, बाकी किसान भाइयों का सहयोग है, तो बस होता चला आ रहा है। और आशा करते हैं कि ऐसा ही होता भी रहेगा आगे तक। और भी जरूर हमारे जरूर। किसान भाई जुड़ रहे हैं आज। शासमल सर नमस्कार, कैसे हैं आप? शासमल सर, आवाज आ रही है आपको? शासमल सर के यहाँ शायद आज कोई नेटवर्क में इशू है, वरना शासमल सर का भी बहुत ही योगदान रहा है किसान भाइयों को सिखाने में। प्रशांत सर हो गए हमारे, और भी पूरी एक्सपर्ट्स की टीम जिन्होंने प्रॉपर गाइड किया, हमेशा फार्मर को सही से जानकारी दी। और बाकी किसान भाई जो क्वेश्चन पूछते हैं गोरखनाथ जी, जैसा कि आपको, आप भी बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे बाकी किसान भाइयों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम जैसे युवा लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं आप लोगों के एक्सपीरियंस से। और आप लोगों की कल्चर में जो दिक्कतें आती हैं वो आप पूछते हैं, तो उसका जब उत्तर मिलता है तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि अगर हमारे तालाब में ऐसा कुछ होगा तो हम उसे कैसे डिफेंड करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे किसान भाई अब तक सीखते हैं बराबर। आपका। सर, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा गोरखनाथ जी की, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक एग्रीगेटर संघ के साथ? एग्रीगेटर के संघ के साथ तो बहुत अच्छा है सर। बहुत ही अच्छा है। और हर बार नया कुछ सीखने को मिलता है। हम सर 1 साल से मत्स्य पालन कर रहे हैं। एक जी तालाब में केज कल्चर करके है। और जी। कुछ किसानों के 25 से तालाब है ना, वो हम्म, बल्ली बना के उसमें भी हमने 25 किसानों को फीस दिया है, फीस मिल, सही सॉरी, बिल्कुल। ये हम्म, मच्छी मच्छी। जी जी जी। तो बहुत अच्छा। और आपके जो वेबिनार है ना, वो हमें बहुत काम आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा काम आ रहे। शुक्रिया सर, हम शुक्रिया। मेरे मेरे से और इधर 25 किसान गए साल से लगे हैं। और अभी इस साल में 30 किसान जुड़ने वाले हैं। जी, चलिए, आप इरशाद जी यहाँ पर हैं। इरशाद जी ने शायद पहली बार स्टार्ट किया, इरशाद जी आपने इस बार? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए सर। सर बढ़िया हो, बस हमारे परिवार ने 1 साल मीटिंग पूरा कर मीटिंग लिया है तो आज। मीटिंग तो बहुत बढ़िया रहती है, और एग्रीगेटर से बहुत से लोगों को बहुत सारा फायदा हो रहा है। मुझे जी भी जी। काफी लाभ हुआ है। काफी जानकारी मिलती है यहाँ से, लेकिन मीटिंग के टाइम सर थोड़ा सा जो है इसको नहीं, वो तो चेंज कर मैंने दीजिए। कल आपसे मैंने बात की थी कि मीटिंग के टाइम पे जो है हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कई हाँ। हाँ, कई क्वेश्चंस रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि फैमिली में रह करके फिर थोड़ा सा दिन भर हॉस्पिटल में जी रहता हूँ। और उसके बाद शाम को अगर आता हूँ तो शाम को भी बिजी हो जाता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होता है। नहीं सर, ठीक है मैं सर। क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं भी कुछ बोलूंगा। जी 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 ये जो टाइमिंग है सर, आप तो डॉक्टर होंगे, आपकी बात बराबर है। लेकिन बाकी किसान क्या जी सोचिए, दिन भर वो खेत में काम करते हैं, शाम में थका हुआ आते हैं और वो ये वेबिनार अटेंड करते हैं। इसलिए सर थोड़ा आप देखिए, हर रोज तो वेबिनार नहीं रहता है। हर रोज तो वेबिनार नहीं रहता नहीं है, नहीं, हर रोज बात अपना परिवार रहता है। बात आपकी एक सही दिन है। आप ये इनके लिए बात दे आपकी दीजिए। सही है, लेकिन
लेकिन दिन का जो हाँ 2 से 3 का टाइमिंग है ना, उसमें सर सभी फ्री ही रहते हैं, कितना भी खेत में काम करें या तालाब पर हो। समय तो दो से सर, तीन के समय तो बीच में। चलिए हम जो है कोई एक उचित समय निकाल लेंगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो जी जी समय का जो डिसाइड करने का जो ये जो उत्सुकता है ना, ये उत्सुकता ये दिखा देती है कि हमारा वेबिनार जो है हमारे किसान भाई जी। के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बराबर। हाँ नहीं बिल्कुल इम्पोर्टेंट बिल्कुल है, सर, और सही ये है। हमारी टाइम भी सफलता मेरे मान लीजिए, हमारी मेरे हिसाब से सफलता मैं है। बोलता हूँ कि टाइम अच्छा है। जी 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 जी। ये जो है ना सर, हम्म। हमारे साथ देखो एडी मैं भी किसान कुशवाहा हूँ जी भी जुड़े दिन हुए भर। हैं, बहुत देर से हम लोगों को देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कुशवाहा जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल। नमस्कार सर। नहीं सर, थोड़ी सी आवाज धीमे आ रही है आपकी। जी सर ठीक है, अपना सुनाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। चैताली मैम भी हैं हमारे साथ, विकास जी भी हैं, मोहन जी भी हैं। तो ये जो हमारा इतना खास दिन है आज एग्रीगेटर के लिए, तो सारे हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं आज। एक बात बोलना भूल गया मैं सर। जी बोलिए 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 एग्रीगेटर को 1 साल हो गया। जी। वो तो शुभकामना देनी बाकी रहेगी मेरी। अपने एग्रीगेटर संघ को शुभकामनाएं देनी बाकी रहेगी, ऐसे ही बात शुरू हो गई बीच में। तो बिल्कुल पहले, बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये हाँ, तो आपको भी और अपना एग्रीगेटर संघ को आगे ऐसा ही चलता रहे, किसान लोगों का किसान लोग इससे जुड़ते रहे और अपना काम जी ऐसा ही बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं मैं ये टाइम में करूंगा सर। सर, मैं बताना चाहूंगा कि आप सबके प्यार से जो है भारत का सबसे बड़ा संघ है एग्रीगेटर संघ, पूरे भारत का। और 1 लाख से भी ज्यादा जो किसान भाई है उनकी मदद की है हम्म। एग्रीगेटर संघ ने। कॉल्स की सहायता से, मैसेज की सहायता से, वीडियो कॉल्स की सहायता से, कंटेंट की सहायता से, प्रॉपर 24/7। हाँ, मैं शासमल जी का इंतजार कर रहा हूँ, शासमल जी कब अपना वीडियो ऑन करेंगे, ऑडियो ऑन करेंगे और हमसे बातचीत करेंगे। हम्म। हेलो एवरीबॉडी। ये नमस्कार। जस्ट मैं जस्ट लौटा हूँ मैं। जी जी। और इट्स न्यू बॉर्न बेबी 1 year old। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। थैंक यू सर। और ये फार्मर्स के लिए काम कर रहा है। इट्स हैप्पी फीलिंग, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैं बिलोंग्स करता हूँ। जी और जी बाकी जो टाइमिंग का जो बात है, क्योंकि देखो अभी जस्ट मैं पहुंचा हूँ, और क्योंकि जो दोपहर का टाइम तो संभव नहीं है। इट्स मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, तो ये जो 8 बजे का टाइमिंग या 9 बजे है, whatever it is, ये थोड़ा बहुत ठीक है। तो anyhow, मैं कोशिश करता हूँ हर मीटिंग में मैं रहूं। और दूसरा चीज ये, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूँ जितना हो सके हम, क्योंकि टाइट शेड्यूल है। जी। फिर भी हम कोशिश करते हैं यार, आप लोग भी जैसे जुड़े हुए हैं। और ठीक है, सब फैमिली है, सबको टाइम देना पड़ता है। और आपका तो पूरा इंडिया ही फैमिली है, तो इट्स स्पेशल क्रेडिट गोज यू। और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स भी है, बाकी बैंकर्स को भी आप बुलाया। और हर स्पेशलाइजेशन जो है वो ठीक ठाक ही है। जी तो जी ये इट्स 1 year, तो ये अपन धीरे धीरे इसको और बेटर करेंगे। बिल्कुल सर और बिल्कुल। आज जो ये 1 साल पूरा होने में आप जो वेबिनार जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें सारे जितना पब्लिक है, जितना मेंबर्स है, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ अपना अपना व्यू रखे। चाहे ये कितना भी छोटी ना हो, छोटा हो, जैसा भी हो, आपको ऐसा लग रहा है जो मेरे को ये चीज बताना चाहिए, प्लीज कम फॉरवर्ड और बताइए। आज एक ऐसा दिन है, इट्स ए वेरी हैप्पी फीलिंग टू अस। जो भी आपका मन की बात है, जैसे टाइमिंग के लिए बताया, आपका कोई टॉपिक होगा उसके बारे में बताइए। और बाकी जितना एग्रीगेटर्स जो मेंबर्स है, इतना हेल्पफुल है और सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत बढ़िया डीलिंग विथ ऑल एक्सपर्ट। तो इनका मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़िया है। डीलिंग विद अदर्स फार्मर्स के साथ, हम लोग के साथ, सबका मतलब इतना बढ़िया कोऑपरेशन रहा, तो आगे भी और बेटर होंगे। और बिल्कुल जैसा बिल्कुल। जैसा आपका सुझाव आएगा, अपन उसी से काम करते रहेंगे।
और अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने सारी बातें बताई और समय को लेके भी सारी चीजें हैं, और सही बात है कि हमारा जो प्रयास है, जिस तरह से हम कार्य करते आए हैं, उनको और भी अच्छे से बढ़ाते हुए लेकर जाएं आगे तक। क्योंकि कोई भी काम को अच्छा करना, एक बार अच्छा कर देना वो बड़ी बात नहीं है, उस अच्छे काम को लगातार करते रहना वो बड़ी बात है। तो अब कभी 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 ऐसा भी होता है, कुछ किसान भाई होते हैं, उन्हें इंस्टेंट टाइम पे सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, बट हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम चीज़ों को वहीं सुलझा दें और उन्हें तुरंत जवाब मिल जाए। तो हमारा ये प्रयास रहता है। कभी कभी थोड़ी बहुत देरी हो जाती है, तो वो भी उसका भी एक रीज़न है कि अभी हम लिमिटेड टीम है, और धीमे धीमे जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो वो सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। और भी किसान भाई से जुड़ रहे हैं बहुत जल्दी। अच्छा, हम लोगों ने इस जन्म दिवस के अवसर पे कुछ आप लोगों के लिए सोचा है, जो बहुत ही जल्दी उससे भी इंट्रोड्यूस कराएंगे आप सभी भाइयों को। तो आप लोग बने रहिए साथ में, बस 2 मिनट, 2-3 मिनट का समय मैं और लूंगा। और हमारे कोई भाई जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो कि कैसा उनका सफर रहा है अभी तक एग्रीगेटर सब। चैताली जी अवेलेबल हैं। चैताली मैम, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आपकी। यहाँ आप मैम पिछले काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं एग्रीगेटर से, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एग्रीगेटर के साथ? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। जी जी, थैंक यू। और क्योंकि मैं एज अ बिगिनर ज्वाइन करी हूँ, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इतनी कि किसी वेबिनार के थ्रू मुझे इतनी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। जी जी, एंड इट इज वेरी 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 एंड क्योंकि मैं अपना फील्ड चेंज कर रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि इतने अच्छे से मैं जानकारी लूंगी। और एक्सपर्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं, और एक ही चीज को वो कभी भी इतने पेशेंटली बताते हैं कि वो हर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर वेबिनार में रिपीट किए जाते हैं, तो उसमें भी कभी भी वो अपना पेशेंस नहीं खोते हैं, चाहे हम लोग कितनी बार भी पूछ लें। तो बहुत अच्छी चीज है। जी, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं आप लोगों ने, और बहुत अच्छे से बताते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। हमारी तो कोशिश ही है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड कर सकें, ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स की हेल्प कर सकें, सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। तो हमारा वो प्रयास जारी है, और आपका सहयोग जो है वो प्रॉपर हमें आगे लेकर आ रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। विराज जी कहाँ है आज? हाँ सर, जी, आवाज नमस्कार। आवाज कट रही है आपकी। सभी भाइयों को नमस्कार। एग्रीगेटर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विराज ने भी बताया कि हमने 1 साल पूरा किया है, तो पूरी एग्रीगेटर टीम ने डिसाइड किया था कि जैसे ही हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी होगा तो हम अपने फार्मर्स के लिए कुछ लेके आएंगे। वो आज शुभ घड़ी आ चुकी है, और हम चाहेंगे कि वो चीज़ें जो हमने आपके लिए प्लान की थी वो आपके सामने लेके आए। तो विराज, आई थिंक अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। काफ़ी फार्मर्स जुड़ चुके हैं, सभी लोग हैं, यूट्यूब पे भी हमें बहुत लोग देख रहे हैं, तो अब स्टार्ट करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि वो वीडियो प्ले किया जाए। अच्छा, वीडियो प्ले करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे फार्मर सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कुछ गेस करना चाहेंगे कि जो चीज़ हम आपके सामने लेके आ रहे हैं आपके लिए, मैं आपको हिंट दूंगा एक, कि काफ़ी बचत होगी आपकी। तो आप कुछ गेस करना चाहेंगे कि क्या हो सकता है वो? कुशवाहा जी, आप गेस कीजिए। हेलो, हाँ जी। क्या गैस करने बोल रहे हैं सर? हम आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं जिससे कि आपकी बचत होगी।
काफी बचत होगी। मछली पालन में जो भी किसान है उनकी बचत होगी और काफी सुविधाजनक होगा उनके लिए। अबाउट फीड, अबाउट व्हाट? फीड फीड्स ना सर। अपनी खाना। ओके, गोरखनाथ जी आप गेस करेंगे? हाँ सर। हाँ जी बताएं सर, क्या आप जो अनमोल किसान भाइयों के लिए ये जो वेबिनार रखते हैं जी उसमें जो जानकारी मिलती है उससे किसानों की बहुत बड़ी बचत होती है। सर, हम अभी और अच्छी बचत लेके आएंगे आपके लिए। अच्छा जी, और कोई गेस करना चाहेगा? चैताली मैम आप गेस करेंगी? नहीं, आप गेस कर लेंगी, आप रहने दीजिए। सर मैं बोलूं? नहीं, आप गेस कर लेंगी, आप रहने दीजिए। ओके सर, कोई नहीं। ठीक है विराज, Yes, चलो sir. प्ले करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं। काफी बेहतरीन, काफी बेहतरीन। तो सभी भाइयों ने देखा है। अब मैं वेट करूंगा कि वैसे मनीष जी ने सही गेस किया था, मनीष जी ने काफी सही गेस किया। और बाकी भाइयों से मैं जानना चाहूंगा कि वीडियो देख के सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। और कुछ चीजें मैं आपको इसके विषय में बताना चाहूंगा कि efeed.in, ब्रांड नेम efeed.in। efeed.in का मेन जो मकसद है, जबकि अपने वीडियो देख के आपने देखा होगा कि जो फीड कॉस्ट है मछली पालन में, फीड कॉस्ट है लगभग 60% होता है। और आज हमारी डिपेंडेंसी है मिडिलमैन्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स पे, जिसकी वजह से रेट्स में काफ़ी वेरिएशन होता है। किसी भी जगह पे आज मान लीजिए एक प्लेस पे एक्स रेट है तो दूसरे पे सेम एक्स रेट ज़रूरी नहीं है, बहुत वेरिएशन है डिफरेंट जगह पे। और अवेलेबिलिटी भी नहीं है, फार्मर्स को लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके जाना होता है फीड खरीदने के लिए। तो ई फीड आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और एक बहुत सही पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जो आज के टाइम पे मार्केट में जो भी माल है, जो भी फीड है, काफ़ी फीड ऐसा है जो कि स्पूरियस है, मतलब नकली माल है। आप सभी जानते होंगे इस बारे में। तो वो ऑथेंटिकेशन आपको मिलेगा ई फीड के जरिए, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आपके घर तक माल पहुंचेगा। तो मैं आप सबका फीडबैक जानना चाहूँगा, आप एक एक करके अपना फीडबैक बताएं, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो वो आप पूछे, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे आपको। सर मुझे क्वेश्चन उसका पूछना है। प्राइस क्या होगा? जी बिल्कुल। हेलो। हाँ चैताली मैम पूछिए। जी सर, मुझे पूछना है क्या ये कॉमन फीड है जो कि हम हर एक प्रकार की फिशेस को दे सकते हैं, हर एक टाइप की फिशेस को दे सकते हैं? नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपने वीडियो पे ध्यान नहीं दिया
आपको शायद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो ई फीड कोई फीड का ब्रांड है। ई फीड फीड का ब्रांड नहीं है। आप ई फीड के जरिए जो मार्केट में अवेलेबल फीड्स हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे एबिस का फीड अवेलेबल हाँ है, सर, ये है। यानी आप मेरा ये पूछना है कि आप कोई पर्टिकुलर टाइप के ब्रांड को या पर्टिकुलर टाइप की फिश के ब्रांड को, या फिश के लिए थोड़े अलग अलग ब्रांड्स होते हैं और स्पीशीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाँ, कौन से फिश किस प्रकार का खाना ले रही है। तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। एक ही प्रकार का है या फिर आप पर्टिकुलर एक फिश के ऊपर जा रहे हैं, स्पीशीज पे जा रहे हैं, नहीं, या फिर नहीं, सारे कॉमन बिल्कुल फिश नहीं। हैं? बिल्कुल नहीं। आप जिस फिश को नीड है 28 प्रोटीन की, तो वो उसके जी। लिए वो रिकमेंडेड है। जिसको 24 की नीड है उसके लिए वो रिकमेंडेड है। जिसको 20 की नीड है उसके लिए वो रिकमेंडेड है। सारी फीड कंपनीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स में फीड ला रही हैं। जो आईएमसी के लिए मिलता है, तिलापिया, पंगेशियस, रोहू, कतला, इन सबके लिए अलग अलग मिलता है। तो सबके लिए रिकमेंडेड फीड वो ऑलरेडी बना रही हैं। अगर आपको ये जैसे कि आपको मेन बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अभी आप कहीं से खरीद के, वो मैन्युफैक्चरर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। आपने फीड खरीद लिया, उनका रिलेशन वहीं पे खत्म। आप फीड घर लेके चले आए, रिलेशन खत्म। ई फीड से ऑर्डर करने में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा किस क्वांटिटी में आपको फीड सर्व करना है, वो सारी चीजें गाइडेंस आपको मिलेगा। और किस वेट की फिश को क्या देना है, किस फिश को क्या देना है, वो सारा गाइडेंस आपको ई फीड के थ्रू मिलता रहेगा। एक बात रहेगी इस सर रवि? इसमें, जी गोरखनाथ जी। और इसमें और एक बात किसानों के लिए अच्छा रहेगा, जो कंपनी से डायरेक्ट किसान के पास आएगा, उसमें ओके। बीच में के जो एजेंट लोग है, मतलब डीलर, सब डीलर्स जो भी है, वो भी जो उनका 2% 5% जो भी कमीशन होगा, हाँ। वो भी किसानों के लिए बच जाएगा। सर मैंने बताया ना, मैं बड़ी बचत लेके आया हूँ आपके लिए। बराबर सर, एकदम बराबर है। रवि, अनिल here। जी जी अनिल सर। हाँ जी, सवाल ये आता है कि आजकल फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है फ्रॉम दी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, ये सबसे पहली प्रॉब्लम आती है यहाँ पर क्वांटिटी की। बिकॉज इफ यू वांटेड टू टेक इट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मिनिमम 7 टन या 10 टन के सिवा गाड़ी निकलती नहीं है। ये बिल्कुल हमेशा देखा गया। अब जिसका एक कारण है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फार्मर्स जो हैं ये इतने बड़े नहीं हैं कि 7 टन 10 टन एक साथ में ले लें और जो कंजम्पशन आप 2 से 3 महीने में कर लें। तो अगर बात करूंगा तो शायद 7 और 10 टन का जो आपका रिक्वायरमेंट, वो पूरे कल्चर में नीड होता है। ऐसे भी फार्मर है जो शायद 2 से 3 टन का ही कल्चर करते हो। That's one thing. So e-feed डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर अगर हम करते हैं तो इसमें कोई मिनिमम क्वांटिटी है? नो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, मिनिमम क्वांटिटी बिल्कुल आपका हमको समझ गया, एग्रीगेटर कॉन्सेप्ट समझ गया है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रहेगी तब आप इसे यूज कर सकते हैं? देखिए अभी के लिए जैसे हम लॉन्च कर रहे हैं, सारी चीजें लॉन्च हो रही हैं, ठीक है। अभी के लिए हो सकता है मिनिमम क्वांटिटी 10 बैग्स हो, लेकिन इन फ्यूचर मिनिमम क्वांटिटी 1 बैग होगा। मतलब आप ये कहेंगे फ्यूचर की बात, आप एक बैग भी ले लीजिए तो आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रेट वो सेम होंगे। एप्लीकेशन पे जो रेट हैं वो सेम होंगे, चाहे आप 1 खरीदिए चाहे आप 4 खरीदिए। हाँ डेफिनेटली जी। अभी आप पैन इंडिया रीच देख रहे हैं? नहीं, पैन इंडिया नहीं, अभी यूपी एंड बिहार, और सेकेंड फेज में हमारा एमपी, छत्तीसगढ़। मैं मुंबई से हूँ तो बहुत बड़ी दिक्कत। ओके, नहीं सर, बहुत जल्दी पहुंचेंगे, मैक्सिमम 3 मंथ्स। ओके। और सभी किसान भाइयों का सहयोग रहेगा, हम 3 महीने से पहले पहुंच जाएंगे। और अभी जी एमपी में? जी मनीष जी, एमपी में, मध्य प्रदेश में आप कब तक? एमपी में नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट मंथ में पहुंचेगा। एमपी में छत्तीसगढ़ नेक्स्ट मंथ मैम। रवि जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है। जी सर। हेलो। जी सर। रवि जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस ग्रुप में भी इतना बड़े, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे किसान हैं।
इंटरेस्टिंग चीज है, कभी कोई ये चीज नोटिस किए क्या, जो फीड का बैग है उसमें कोई एमआरपी है या नहीं, कभी नहीं रहता है। तो इसमें क्या है, जो मिडिल मैन है बहुत ज्यादा फायदा लुटता है इस चीज का। बिल्कुल, मैंने बताया तो कि सर ये चीज खत्म होगी, में दिख रहा है। ये चीज खत्म होगी। दूसरा चीज ये है, एक तो क्वालिटी है, दूसरा चीज आपको फीड जो है कौन सा लेवल में, किसका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, फैट का रिक्वायरमेंट कितना है, ये सारे गाइड आपको दूसरे जगह में नहीं मिलेगा, जो इसी चैनल में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको फ्राई है, फिंगरलिंग है, वहाँ 45% प्रोटीन लेवल आपका रिक्वायरमेंट है, तो उस लेवल में आपका फीड साइज, कौन सी साइज आपको फीडिंग करना है, कितना टाइम आपको करना है, और उसका उसका मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसा रहेगा, ये सारे चीज आपको सिर्फ एग्रीगेटर्स चैनल में ही मिलेगा, दूसरी जगह में नहीं मिलेगा। तो ये सारे फार्मर्स भी अपना चीज को समझे। वो जैसे रवि अभी बताया, जो आपका अगर बेच दिया वो फीड, आपको 2 टन बेच दिया, उसके बाद आपका रिलेशन खत्म है। तो यहाँ भले ही आपका मान के चलिए 500 किलो आपको फीड दे रहा है, लेकिन एग्रीगेटर्स जो है आपके साथ एक रिलेशन बना रहा है, जो मेंटेन करेंगे आगे तक। तो इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि 65% आपका फीडिंग कॉस्ट जो है वो है सप्लीमेंट्री फीडिंग है। तो जब तक इसका आप कंट्रोल में नहीं करेंगे, तो फिर आपका इनपुट कॉस्ट जो है वो कम नहीं होगी और प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं हो पाएगा। तो ये फीड एक वन ऑफ द, एक सीड एंड सेकंड वन फीड, ये 2 चीज बहुत ही की फैक्टर है आपका फिश कल्चर में। तो इट्स ए ग्रेट इनिशिएशन है। और स्टेट वाइज जैसे आपने चूज किया, क्योंकि इट्स ए बिग कंट्री है, बहुत ज्यादा स्टेट्स है, तो स्टेप बाय स्टेप इट्स ओके, फाइन है, बहुत अच्छा है, गुड इनिशिएशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और कोई किसान भाई हमसे कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? आई थिंक इसमें 2 राय नहीं है कि स्टेप्स इज टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन दैट। Ravi, one thing will be very important when we talk about the mainstream feed, which is the 60% cost. I think we must look forward, और शायद हमने ये चीज सोचनी भी होगी कि ऑल्टरनेटिव फीड्स जो होते हैं, हर किसान को उसमें भी थोड़ा काम करना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ऑल्टरनेट फीड ही आपका बचत कर सकते हैं, और ऑल्टरनेट मोड्स जो भी है, फिर चाहे वो प्लैंकटन हो, फिर चाहे वो सेल्फ प्रोटीन वाटर पैरामीटर में हो, और चाहे फिर वो वेरियस हर्ब्स कल्चर क्यों ना हो, मे बी अज़ोला एंड फॉर दैट मैटर। जी बिल्कुल, ये आप काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही। जैसा कि हमारा एग्रीगेटर के थ्रू जो मोटिव रहता है कि बेटर नॉलेज पहुंचाया जाए फार्मर्स तक, और आई थिंक जब से ये वेबिनार्स हमने स्टार्ट किए, वेबिनार्स के थ्रू जो भी फार्मर्स हैं, आई थिंक हो गया 3 से 4 महीने हो चुके हैं, और आज जो फार्मर्स उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ हासिल की है, जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो थी उसको काफ़ी हद तक कम करने में हम सक्सेसफुल हैं। पूरी तरह सक्सेसफुल कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि जैसा कि आपने जो पॉइंट उठाया कि नेचुरल फीड, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, उसका किस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे नॉलेज जब आपका इम्प्रूव होगा तो आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी, आप कुछ टाइम बाद उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे, वो सारी चीज़ें आप ग्रैब कर लोगे कि हाँ कैसे क्या करना है, किस तरीके से हम इन इन्वेस्टमेंट को कम करके अपना प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। या जी, और कोई किसान भाई कोई सवाल करना चाहते हैं? सर मिनिमम प्राइस एक बैग का कितना होगा? सर उसके लिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आई थिंक अगर सभी लोग क्वेश्चन कर चुके हैं तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। हम एप्लीकेशन थ्रू आपको दिखाएंगे कि ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करना होता है। तो विराज, मैं चाहूँगा कि एक बार shop.e-feed के थ्रू आप एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाएं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल।
सबसे पहले आप जो है, ये एक वेबसाइट है, हमारा जो एप्लीकेशन है उसका एड्रेस है shop.efeed.in। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आप जाने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का हमारा एप्लीकेशन आपके फोन पर मिल जाएगा। ये मैंने लैपटॉप में खुला हुआ है, आपको फोन पर मिल जाएगा। ये खरीदने का ऑप्शन है, आप यहाँ पे खरीदने पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मार्केट प्राइस लिखा है जो आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। यहाँ पर आपको ई फीड का प्राइस अवेलेबल है जो आपको हमारे एप्लीकेशन पे प्राइस दिखेगा। यही प्राइस आपको मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको इंक्वायरी पे क्लिक करना होगा और इंक्वायरी पे क्लिक करते ही आपके फोन में व्हाट्सएप खुल के आएगा और उस व्हाट्सएप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो तुरंत मैसेज हमारे पास आ जाएगा और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। ठीक है सर, अब इतना आसान है एक फीड का ऑर्डर प्लेस करना आपके लिए ई फीड पर। किसी किसान भाई को कोई क्वेश्चन? हाँ सर जी बोलिए। अपना जो ई फीड का जो ये जो जब कनेक्ट करना चाहेंगे ना जी, वो वेबसाइट जो आएगी जो जी, भी वो जी। आप ग्रुप पे डाल दीजिए सर, सर ताकि बिल्कुल किसान मैं डाल लोगों को दूंगा। अभी आसान हो जाए। एप्लीकेशन भी आपको मिलेगा, अभी एप्लीकेशन भी आपके हाँ हाँ, फोन पे जाएगा। अच्छा अच्छा, चलेगा ना जी सर? जी। और कोई किसान भाई जो कोई प्रश्न? आप यहाँ से खरीद सकते हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिश फार्मिंग में। आप यहाँ भी ये चीजों को पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या गलतियां मछली पालन में है तो उसका इलाज कैसे करेंगे। तो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें जा जाके वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। सर ये प्ले स्टोर पे भी आएगा क्या? जी सर जी, प्ले स्टोर डाउनलोड करके कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके ओके। कोई किसान भाई ने क्वेश्चन हो? सर मनीष, एक क्वेश्चन था सर कि इसके फीड के साथ में अगर जैसे एमपी में बहुत सारी दिक्कत आ रही, ग्रोथ बूस्टर हुआ, विटामिन सी हुआ या कुछ भी मेडिसिन वगैरह, या तो उसको बाहर से जैसे मुंबई या कहीं से बाहर से बुलाना होता है, अगर फीड के साथ में वो चीजें भी इंक्लूड हो जाए तो नहीं बिल्कुल सोने सर, मेडिसिन भी आपको इसके थ्रू मिलेंगी, मेडिसिन भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। जी सर, थैंक यू जी। रवि, हेलो। जी सर, जी अनिल सर। हाँ रवि, एग्रीगेटर का हमेशा से ऑब्जेक्टिव यही था कि फार्मर्स एंड द बायर्स शुड कम टुगेदर। किसान को आज भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रोड्यूस तो तैयार हो जाता है बट रिलेवेंट बायर अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं। फिर वो छोटा हो फिर चाहे वो बड़ा किसान हो। बड़े किसान तो मैनेज कर लेते हैं बट छोटे किसान, हम जैसे किसानों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है बायर और अप्रोप्रिएट प्राइस के लिए। जी जी बिल्कुल। फाइन, उसमें भी अभी आप अगर कुछ आइडिया दे पाए तो। नहीं बिल्कुल सर, हमारा काम चालू है। देखिए, जब हमने ऑब्जेक्टिव्स हमारे सिंपल रहे, 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम आगे बढ़े। पहला ऑब्जेक्टिव था इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, जिसपे के काम चल रहा है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है कि जो इनपुट सप्लाई है, जो भी फ्रॉड था उसको भी हमने काफी हद तक सही किया जाए। स्टैंडर्डाइज किया उसको। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसा चैनल क्रिएट किया जा सके जिससे कि फार्मर जो भी बायर्स हैं उनसे कनेक्ट कर सके। उस पर भी हमारा काम चल रहा है। हम बहुत ही जल्दी, 1 साल नहीं लेंगे, ऐसा मत समझिए कि हम अगले साल इसको फिर लेके आएंगे आपके लिए। 1 साल नहीं लेंगे, काफी जल्दी लेके आएंगे। जो होता है कि अगर हम बात करते हैं तो फिश प्रोडक्शन प्रिसाइजली 6 मंथ टू 1 ईयर का बात है, तो कम से कम जो कर सकता है तो बेहतर हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं बिल्कुल सर, इसके लिए हम बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि अच्छे बायर्स ना मिलने की वजह से एक फार्मर की मजबूरी होती है सेल करना। वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम काफी जल्दी सॉल्व करेंगे। थैंक यू। ठीक है सर, आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज हम मीटिंग एंड करना चाहेंगे। ठीक है विराज,
सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। एक बार मैं सबको फिर से एक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मीटिंग एंड होने के बाद जो भी लिंक्स एंड ऑल हैं, सारी चीज़ें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। आपसे जो भी किसान भाई और भी जुड़े हों, आप उन्हें जरूर बताइए कि इस तरह की चीजें जो है हो गई हैं, ताकि उनको भी सुविधा हो समझने में, क्योंकि हर किसान तक पहुंच पाना कभी कभी मुश्किल होता है। बहुत सारे किसान भाई हैं जो भी एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े हैं, बट वो फिश फार्मिंग कर रहे हैं, उन्हें भी समस्याएं आती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन तक भी हमारी बात को पहुंचाइए, ताकि उनकी भी समस्याएं जो है वो सुलझ जाए। जरूर जरूर सर। थैंक यू एवरीवन आने के लिए, और इस जो हमारा शुभ अवसर था उसमें हमें आपने ज्वाइन किया और हमने इस चीज़ को आपके सामने दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार और आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू रवि सर। ठीक है, फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर।